आज के इस दौर में हर घर में एक बड़ी बीमारी है, यानी कि दांतों के ऊपर लैश आ जाती है, जिसे डॉक्टरी लैंग्वेज में डेंटल प्लेक कहते हैं। या फिर आप ये भी समझ लीजिए कि बैक्टीरिया और हमारे थूक जब आपस में मिलते हैं तो दांतों के ऊपर एक किस्म की ग्रोथ हो जाती है, जैसा कि मैं आपको फ़ोटो में दिखा रहा हूँ, जिसे हम डेंटल प्लेक कहते हैं। ये प्लेक इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि अगर ये इसे निकाला ना जाए या बराबर से ब्रश ना किया जाए तो धीरे धीरे ये टाटर यानी कि इतना सख्त हो जाता है कि ये हमारे ब्रश से भी नहीं निकलता। फिर हमें डेंटिस्ट के पास जाकर इसे निकालना पड़ता है। अगर ये काफ़ी दिनों तक आपके दांतों पर जमा रहेगा तो धीरे धीरे ये आपके दांत को खाना शुरू कर देता है और साथ ही साथ आपके दांत के अंदर कीटाणु की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दांतों में दो प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, बड़ों में भी और बच्चों में भी, जिसे हम डेंटल प्लेक कहते हैं। और दूसरी बीमारी इससे ही मिलती जुलती और इसके बाद होने वाली है, जिसे हम डेंटल टार्टर कहते हैं। दोनों में दो बड़ा फ़र्क बता रहा हूं मैं। पहला फ़र्क ये है कि डेंटल प्लेक जो होता है, आप ब्रश करेंगे या जो मैं अभी दवा बताने वाला हूँ होम्योपैथिक में, उसका इस्तेमाल करेंगे तो इससे ये निकल जाता है। लेकिन जो डेंटल टार्टर होता है वो बहुत सख्त हो जाता है और इतना ज़्यादा चिपक जाता है आपके दांतों से कि आपके दांत को अगर आप ब्रश करेंगे तो उससे भी नहीं निकलता। इसके लिए फिर आपको कोई डेंटिस्ट के पास, आपके फैमिली जो डेंटिस्ट होते हैं या आपके करीब में जो डेंटिस्ट हैं, आप उनके पास जाकर आप अपने टूथ क्लीनर से या उनके जो पास जो टूथ क्लीनर होता है उससे वो निकाल देंगे। इसमें ज़्यादातर ये होता है कि जब हम खाना खाते हैं या बच्चे हमारे घर में जो मीठा चॉकलेट कैडबरी जो खाते हैं वो हमारे दांतों में जाकर चिपक जाते हैं। और जब हम सोते हैं या बच्चे सोते हैं तो हमारे मुंह से कुदरती तौर पर थूक या सलाइवा जिसे कहते हैं वो निकलना शुरू होता है। दांत में जो खाना लगा है और जो सलाइवा है, दोनों में केमिकल रिएक्शन होता है। उसके बाद से हमारे मुंह में बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत तेज़ी से फैलने लगती है और ये जाके हमारे दांत से चिपक जाता है जहाँ पर खाना चॉकलेट या मीठा लगा है। उससे मिलकर वहाँ पे ये एक सीक्रेशन करते हैं जो कि पीला बदनुमा दिखने वाला सीक्रेशन होता है, जैसा कि मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूँ। वो जब जमा हो जाता है तो इसे हम डेंटल प्लेक कहते हैं। लेकिन ये सीक्रेशन काफ़ी दिनों तक अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं या बच्चा प्रॉपर ब्रश नहीं कर रहा है या टाइम टू टाइम खाने के बाद ब्रश नहीं कर रहा है, मीठा ज़्यादा खा रहा है, अपने मुंह से कुल्ली या फिर गार्गलिंग नहीं कर रहा है, एंटीबैक्टीरियल जो माउथ वॉश आ रहे हैं अगर उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये प्लेक के ऊपर प्लेक जमते लगता है और इतना हार्ड हो जाता है कि फिर इसे हम प्लेक के बजाय टार्टर कहते हैं। ये टार्टर जब अगर आपके दांतों पे आ जाएगा, जैसे कि मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूँ, उसकी वजह से बच्चों के दांत या बड़ों के दांत कमज़ोर हो जाते हैं। उसकी वजह से आपको पायरिया की शिकायत हो जाती है। इसकी वजह से आपके दांत इतने ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं कि हिलने लगते हैं। आप जो भी ब्रश करेंगे या कुछ भी वो टूथ पाउडर या टूथपेस्ट लगाएंगे तो आपके दांत को साफ नहीं करेगा, बल्कि आप जो भी ग़िज़ा या खाना खाएंगे वो टार्टार में चिपक के उसको और दांतों को ख़राब करने लगेगा। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर आपके दांत में टार्टर या प्लग लग रहा है तो आप पहली फुर्सत में अपने डेंटिस्ट से मिलकर इसको साफ ज़रूर कराएं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको प्लेग की शिकायत है, जैसा कि मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूँ, ये शुरुआत का दौर होता है जब हमारे दांत में नीचे की तरफ से पीला होना शुरू हो जाते हैं। फोटो ध्यान से देखिए, मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूँ। अगर ऐसी शिकायत है तो आपको होम्योपैथिक में कुछ दवाएं मैं आपको बताऊंगा। आप इसके इस्तेमाल से अपने दांत को बिल्कुल अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं और इस कीटाणु और बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको तो ये बताने वाला हूं कि होम्योपैथिक में कौन सी ऐसी दवाएं हैं जिसके इस्तेमाल से आपके प्लग या आपके जो छोटे बच्चे हैं जिनके दांत पीले हो रहे हैं, 5 साल 4 साल के बाद ये बीमारी बहुत तेज़ी से देखने को मिलती है। अगर आप ये होम्योपैथिक दवा अपने घर में इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीन मानिए आपके दांत बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। आपके दांतों में पानी लगना, कीटाणु लगना, बच्चों के दांत में डेंटल डिके होना या दांत में सड़ान होना, पायरिया की शिकायत, तमाम तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं।
दोस्तों इसका इलाज जानने से पहले आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मेरे इस चैनल में आपको वो ऐसी तमाम बीमारियों का इलाज बताऊंगा जो आपके घर में या आम बीमारी होती है उसका आम और आसान इलाज मैं बताऊंगा। जो इसमें सबसे पहली दवा होम्योपैथिक में इस्तेमाल की जाती है उसका नाम है हेक्ला लावा। जैसे कि आपको फ़ोटो में मैं दिखा रहा हूँ, ये हेक्ला लावा है। आप इसे करना कुछ नहीं है, सिर्फ 6 पावर में हेक्ला लावा होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से जाकर लाना है और उसे अपने खरल में, जिसमें घर में महिलाएं मसाला पीसती हैं, उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए और उसमें इस गोले को पीस के पाउडर बना लीजिए और अंगूठे या उंगली से लेके अपने दांतों पे हल्का हल्का रब कीजिए और ऐसा रब कीजिए कि वो दांतों के और मसूड़ के बीच में भी जाए, यानी कि अंदर और बाहर अच्छी तरह से रब कीजिए। ये बात याद रखिए, प्लग अंदर की तरफ भी होता है और बाहर की तरफ होता है। हम तो ब्रश बाहर की तरफ कर लेते हैं, लेकिन अंदर की साइड जो इनर लेयर होती है हम उसमें ब्रश नहीं कर पाते। इसके लिए इस पाउडर को जो आप अपने हाथ से बनाए हैं उसको उंगली में लेके अंदर की तरफ भी रगड़िए। इससे ये होगा कि आपके जो प्लग है धीरे धीरे कट के निकलने लगते हैं। आप 1 से 1.5 महीना जब ये करेंगे तो इससे आप देखेंगे कि हेक्ला लावा के इस्तेमाल से ये धीरे धीरे उस लेयर को काट देगा और बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगा। उसके बाद आपके दांत साफ़ हो जाएंगे और वहाँ पे कीटाणु भी नहीं होंगे। इस पाउडर का इस्तेमाल आप अपने छोटे बच्चे जिनके दांत निकलना शुरू हुए उसको कराएंगे तो उनके दांत बहुत मजबूत होंगे, या फिर ऐसे बच्चे जो मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं लेकिन उनके दांत पीला पड़ना शुरू हो गए हैं तो उनको रात में सोने से पहले और सुबह में इसको कराइए। दूसरी जो दवा है दोस्तों वो एकदम रेडीमेड फार्मूला से बना हुआ है और कई सारी दवाएं मिला के बनाई गई है। ये दवा, ये पाउडर उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आदमी पान, गुटखा, तंबाकू और दूसरे सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनके दांत पीले, काले, नीले पड़ गए हैं, तो उनको भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। विजल फार्मा का एक पाउडर आता है जिसे हम हेक्ला लावा टूथ पाउडर कहते हैं। इसमें हेक्ला लावा के साथ में बहुत सारी दवाएं मिलाकर बनाई गई हैं। ये पाउडर टूथ पाउडर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके मेडिकल स्टोर पे जो भी करीब में आपके मेडिकल स्टोर है उसके पास ये दवा आसानी मिल जाएगी। जैसा कि मैं आपको फ़ोटो में दिखा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने घर पे ला के छोटे बच्चे जिनका दांत निकलना शुरू हुआ है वहाँ से लेके अपने दादी, नानी, माँ तक का इस्तेमाल करा सकते हैं। करना कुछ नहीं है, रेडीमेड टूथ पाउडर है, होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिनके दांत में कीटाणु लग गए हैं, जिनके दांत में पानी लगता है, चाय पीने में ठनका मारता है, पायरिया की शिकायत है, दांत दर्द होता है, तमाम चीज़ों के लिए ये पाउडर बहुत फ़ायदेमंद है। दांत को साफ़ करता है, उसमें पानी लगने को बचाता है, पायरिया की शिकायत को बचाता है, तमाम बीमारी, जितनी दांत की बीमारी होती है उसमें ये बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्तों हेक्ला लावा टूथ पाउडर ये विजल फार्मा का आता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे लाइए घर में, आप चाहें तो उंगली से इसे दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं, रात में सोने से पहले और सुबह में। या फिर अगर आप टूथ ब्रश इस्तेमाल करते हैं तो टूथ ब्रश से भी इसको आप हल्का हल्का ब्रश करके छोड़ दीजिए, कुल्ली बिल्कुल ना करें। 5 से 10 मिनट छोड़ने के बाद फिर आप इसे कुल्ली कर सकते हैं सादे पानी से। आप सिर्फ 1 महीना इस पाउडर को इस्तेमाल करिए। इसके इस्तेमाल से आप ये देखेंगे कि आपके दांत में पायरिया या फिर दांतों में ख़राब होना या प्लेग या टाटा धीरे धीरे सब बीमारी ख़त्म हो जाएगी। या फिर अभी तीसरी दवा जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपके दांत में दर्द है, आपके दांत में खड्डा हो गया है, कीटाणु लग गए हैं, दांत में बहुत दर्द होता है, तो एक होम्योपैथिक की दवा आती है प्लांटा गो। प्लांटा को जो है आपको मदर टिंचर में लाना है। ये एक पानी रहेगा, पानी जैसा दिखेगा, लिक्विड रहेगा। इसे करना कुछ नहीं है, आप एक कॉटन का स्वॉब लीजिए, उसमें प्लांटा को लगाइए और जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ पे लगा लीजिए। 10 से 15 मिनट दबा के रखें। उसके बाद इसे चाहे तो आप दबाए दबाए सो जाएं या फिर इसे निकाल के फेंक दीजिए। आधे घंटे में दांत दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। दोस्तों आप यकीन मानिए, अगर आप ये 3 दवा अपने घर पे रखते हैं तो आपको कोई डेंटिस्ट के पास या कोई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों मेरी इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए और ज़्यादा जानकारी या घरेलू नुस्खा जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करें।